सुप्रभात प्यारे बच्चों। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अच्छे होंगे। और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप सभी ने अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाएं पूरी लगन और मेहनत से दी होंगी, बहुत अच्छे से दी होंगी। तो बच्चों, अब हम आगे का सिलेबस स्टार्ट करते हैं और आज हम हिंदी मेधा का पठन करेंगे। और हिंदी मेधा में हम अध्याय 9 पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है और उस कविता का नाम है रेल। तो बच्चों, हम प्रस्तुत कविता में यातायात के एक ऐसे साधन के बारे में पढ़ेंगे जो यात्रियों को एक साथ एक सूत्र में बांधकर उनके गंतव्य तक यानी उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। और वह साधन क्या है? रेल। तो बच्चों, आइए कविता पढ़ते हैं और जानते हैं कि रेलगाड़ी हमें क्या क्या संदेश देती है। रेलगाड़ी अपने बारे में बता रही है, संदेश दे रही है कि मैं क्या हूँ, कैसे चलती हूँ, क्या क्या होता है, कैसे पहुँचाती हूँ, किसे किसे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती हूँ। तो ये रेलगाड़ी अपने बारे में जानकारी दे रही है, संदेश दे रही है। तो आइए इस कविता को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इस कविता का गान हम एक वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। आग पानी का अनूठा मेल हूँ, चाल मेरी जिंदगी मैं रेल हूँ। देखने पर दिखती फौलाद मैं, किंतु हूँ इंसान की औलाद मैं। बाप मेरी माँ, पिता विज्ञान है, लाडला इंग्लैंड जन्म स्थान है। प्रकृति की पाबंदियों को तोड़ने, आदमी को आदमी से जोड़ने। नापती हूँ मैं समय की दूरियां, देख मुझको कांपती मजबूरियां। धड़धड़ाकर मैं निकलती हूँ जिधर, थर थराती भय से फौलादी डगर। दर्शकों के वास्ते मैं खेल हूँ, चाल मेरी जिंदगी मैं रेल हूँ। मैं उठाकर यात्रियों को गोद में, बेतहाशा दौड़ती हूँ मोद में। फिर पुलों पर रेंगती हूँ झूम कर, देश का दर्शन कराती घूम कर। लक्ष्य तक जन जन को पहुँचाती हूँ मैं, मारती हूँ सीटियाँ गाती हूँ मैं। मौज मस्ती से भरा हर काम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। शौक मेरा देश की सेवा करूं, माल ढोऊं दुख मरीजों के हरूं। राह की कठिनाइयों को तोड़ दूं, दो दिशाओं को मिला दूं, जोड़ दूं। सवारी हूँ, माल हूँ या मेल हूँ, चाल मेरी जिंदगी मैं रेल हूँ। और इस कविता के कवि हैं श्याम नारायण पांडे जी। तो बच्चों, कविता बहुत प्यारी है और मैं इसके शब्द अर्थ आपको एक बार समझा देती हूँ, उसके बाद हम कविता का गान सुनेंगे। आपको कविता का गान सुनने में बहुत मज़ा आएगा। मैंने सिर्फ आपको कविता को पढ़कर सुनाया है और आप भी अपनी हिंदी मेधा की पुस्तक से कविता को पढ़ेंगे, तभी तो याद कर पाएंगे, तभी तो उसका गान कर पाएंगे। पहले आपको उसको पढ़कर सीखना है। ठीक है, मैं यहाँ शब्द अर्थ आपको पहले समझा देती हूँ, शायद कुछ शब्दों के अर्थ आपको नहीं समझ आए हों। फौलाद मतलब लोहा। कविता में है ना, देखने पर दिखती फौलाद में, यानी कि देखने पर लोहे जैसी दिखती हूँ, लोहा दिखती हूँ। लाडला मतलब दुलारा। कविता में लाइन है, लाडला इंग्लैंड जन्म स्थान है, यानी कि दुलारा इंग्लैंड जन्म स्थान है रेल का। पाबंदी
बंधन या रोक टोक, प्रकृति की पाबंदियों को तोड़ने, आदमी को आदमी से जोड़ने। तो यानी कि पाबंदी, बंधन, रोक टोक। क्या करती है रेल? प्रकृति की पाबंदियों को, रोक टोक को तोड़कर क्या करती है? आदमी को आदमी से जोड़ती है। डगर, रास्ता। डगर मतलब रास्ता। वास्ते, के लिए। वास्ते मतलब के लिए। दर्शकों के वास्ते मैं खेल हूँ, यानी दर्शकों के लिए, यानी देखने वालों के लिए मैं खेल हूँ। चाल मेरी जिंदगी में रेल हूँ। मोद, मोद मतलब मस्ती। कहती है ना वो रेल, मैं उठाकर यात्रियों को गोद में बेतहाशा दौड़ती हूँ मोद में, मस्ती में दौड़ती हूँ। हरना मतलब दूर करना। हरना मतलब दूर करना। माल ढोऊं दुख मरीजों के हरूं, यानी कि मरीजों को के दुखों को दूर करूं। जिंदा दिली हमारा रह गया शब्द। जिंदा दिली, हमेशा खुश रहने का भाव। मौज मस्ती से भरा हर काम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। यानी जिंदगी हमेशा खुश रहने का भाव है, खुश रहने का नाम है। तो ये शब्द अर्थ हैं। अब एक बार आप इसका गान सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा सुनने में। और आप जब कविता को कंठस्थ कर लेंगे उसके बाद आप गान भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इसके लिए कविता को पढ़ना होगा, कई बार पढ़ना होगा, सीखना होगा, कंठस्थ करना होगा, उसके बाद ही आप गान कर पाएंगे। लेकिन गान जब आप सुनेंगे तो आपको मजा आएगा, आप सीख भी जाएंगे। तो आइए कविता का गान सुनते हैं। रेल। आग पानी का अनूठा मेल हूँ, चाल मेरी जिंदगी मैं रेल हूँ। देखने पर देखती औलाद मैं, किंतु हूँ इंसान की औलाद मैं। भाप मेरी माँ पिता वे
बच्चों, कितना प्यारा गान है इस कविता का। चाल मेरी जिंदगी मैं रेल हूँ। बहुत प्यारी कविता है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप सबको इसका गान सुनने में बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चों, आपको भी ऐसे गान करना है, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, आपको इस कविता को कंठस्थ करना होगा। तो आज का आपका गृह कार्य है कविता रेल कंठस्थ करो। आज आपको इसे पहले पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, 2 बार 3 बार आपको इसे पढ़ना है, लर्न करना है, याद करना है, कंठस्थ करना है। उसके बाद मैं आपको गान का कार्य बाद में दूंगी। आज पहले आप इस कविता को पढ़ेंगे और याद करेंगे और कठिन शब्द कॉपी में लिखेंगे। इस कविता में कुछ कठिन शब्द भी हैं, उनको आप रेखांकित करेंगे अपनी हिंदी मेधा बुक में और उसके बाद कॉपी में भी लिखेंगे। तो आपका गृह कार्य है, आपको कविता को पढ़ना है, कंठस्थ करना है यानी याद करना है और कठिन शब्दों को कॉपी में लिखना है। और यह गृह कार्य हर एक बच्चा करेगा। अब आपका नया सिलेबस स्टार्ट हो गया है UT 3 का, तो आपको साथ साथ कार्य करना है। साथ साथ करेंगे तो आप लोग पीछे भी नहीं रहेंगे और आप पर वर्क का प्रेशर भी नहीं रहेगा। तो आप साथ साथ काम कीजिए। बहुत सुंदर लेख में करना है और हमारी तो शुरुआत भी एक अच्छी सी कविता से हुई है, तो आज ही आप लोग इस कविता को याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों? धन्यवाद बच्चों। ख्याल रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।